एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। और मैंने कई दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाया है क्योंकि मैं थी बिज़ी बहुत ज़्यादा, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। और शादी थी तो शादी भी अटेंड की थी, उसका भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और आज भी सुबह से मैं पूजा करके घर का सारा काम फिनिश करके लगी हुई थी काम में। 3 साड़ियाँ रेडी की, पीको की, फॉल की, एक ब्लाउज़ कटिंग किया है। और घर के भी बीच बीच में काम करने पड़ते हैं तो वो भी किए थे। आज खाना नहीं बनाया क्योंकि राना जी घर पर नहीं है। और देखो मैंने ब्लाउज़ कटिंग किया हुआ है, उसे मैं अब सिलने जा रही हूँ। और ये 2-3 ब्लाउज़ हैं मैंने जो स्टिच किए थे, कॉटन के ब्लाउजेज़ हैं। देखो ये कि इन सभी ब्लाउज़ में मुझे डोरी लगाने रह गई है तो इनमें मैं डोरी व टसल्स लगा देती हूँ। पहले इन ब्लाउज़ को रेडी करूँगी, उसके बाद उस वाले ब्लाउज़ को स्टिच करूँगी। एक साड़ी अभी रह गई है, उसमें फॉल नहीं थी मैचिंग की, राना जी गए हुए हैं तो वो लेके आएंगे। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गिर गई थी तो मेरे चोट है उसकी वजह से। और आज था गुरुवार तो आज मेरा फास्ट था तो मैंने पहन रखा है येलो कलर का सूट और रानी ने कलर की उसके नीचे का पैंट है। कई दिन हो गए और बेबी चली गई, उसको भी मैंने बहुत मिस किया है, इसीलिए उसकी वजह से काम नहीं होता। वरना हम दोनों का काम था 2 बजे तो चाहे कुछ भी हो फिर भी हम लोग दोनों बैठ जाते थे। मेरे को भी था बेबी आने वाली हैं 2 बजे तो चलो बैठते हैं सिलाई करते हैं। देखो गर्मियाँ काफ़ी हो गई है तो कूलर भी हमने निकाल लिया है क्योंकि मैं बरामदे में बैठ के सिलाई करती हूँ, वहीं पे ये रूम के अंदर कूलर लगा रखा है। और देखो पंखा चल रहा है बहुत स्लो में क्योंकि ज़्यादा तेज़ करती हूँ तो फिर वो नहीं होता, सिलाई नहीं हो पाती, कपड़े उड़ के भागते हैं। और आंधी तूफान बहुत चलता है आजकल। और इसी ब्लॉग में मैं आपको मोना की शादी के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भेज दूँगी। मेरे पास एक कमेंट था जो पर्सनली जिनको पता है कि मैंने शादी अटेंड की थी, उन लोगों ने कि जो हल्दी की डाली थी आपने लेकिन शादी की फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं डाली थी, तो उसका थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह जो भी होगा मैं इसी में ऐड कर दूँगी। क्योंकि कई दिन से ना तो मैंने अपनी कोई भी ड्रेसेस बनाई है कान्हा जी की, टाइम नहीं मिलता मेरे को बिल्कुल भी। कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ और टाइम भी मिल नहीं रहा है। तो आज कोशिश करती हूँ कि आज मैं इसी वाले ब्लॉग में वो शादी की भी कुछ पिक्स डाल दूँगी। तो पहले मैं ये ब्लाउज़ रेडी कर लेती हूँ कॉटन के, उसके बाद वो मुझे एक ब्लाउज़ रेडी करके देना है आज। और कोशिश करूँगी, पूरा ट्राई करूँगी आज, चाहे मुझे नाइट में ही क्यों ना, एक ड्रेस मुझे स्टिच करनी है लड्डू गोपाल जी की, आप लोगों को बनाना सिखाना है विदाउट ओनली फैब्रिक की, जिसमें मुझे कोई भी इनर वगैरह नहीं यूज़ करनी है। उसके अंदर जो आरकंडी वगैरह मैं यूज़ करती हूँ वो मैं उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल। मैंने पिछले वीडियो जो ड्रेस का मैंने वीडियो दिखाया था मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, वो ड्रेस कलेक्शन, उसमें मैंने 2 ड्रेसेस ऐसी ही बनाई थी। इसी तरीके से मैं 2 ड्रेसेस आपको और बताऊंगी। और देखिए एक चीज़ और आपको समझा देती हूँ, जो लोग स्टिच करते हैं उनके लिए तो ये है, जो कान्हा जी की ड्रेस स्टिच वगैरह स्टिचिंग करते हैं ब्लाउज़ वगैरह सूट्स वगैरह। तो देखिए ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये जो मैंने ब्लाउज स्टिच किया देखो ये वाला, इसमें से बच गया है ये वाला बॉर्डर सॉरी। तो इसमें से मैं कान्हा जी की इनर एंड नेपी दोनों की जो कंबाइंड वाली ड्रेस होती है जो अटैच होती है उसको मैं बनाना सिखाऊंगी। बहुत अच्छी ड्रेस बनती है और प्योर कॉटन है तो कंफर्टेबल भी रहती है। और देखो कि बॉर्डर भी है तो बहुत सुंदर भी लगेगी। तो ये भी मैं आपको आज आप बनाना सिखाऊंगी कि इस वाले फैब्रिक से हम ड्रेस कैसे बनाएंगे। बहुत अच्छी ड्रेस बनती है और जो क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी हो चुकी हैं तो इसीलिए मैं इसमें से आपको ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। मेरी तीनों जो ब्लाउज सिले हैं मैंने उन तीनों में से फैब्रिक बचा है। देखो एक ये ग्रीन सिला था तो इसमें से भी बचा है इसी तरह का बॉर्डर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बाजू में से बॉर्डर बच जाता है क्योंकि ये 1 मीटर वाला फैब्रिक था। एक ये रानी कलर का है और एक ये ग्रे कलर का। तो तीनों में से मैं सेम ड्रेस बनाऊँगी फिर आपको दिखाऊँगी। आप किसी भी साइज़ के लिए, मेरे फ़ोन नंबर लड्डू गोपाल जी हैं तो मैं अपने फ़ोन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ही बनाऊंगी। आपके किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी हो उसी साइज़ में से इस तरह से बचे हुए फैब्रिक से भी आप ड्रेसेस रेडी कर सकते हो, बहुत सुंदर बनती हैं। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक बनता है उसमें से भी आप बना सकते हो, क्योंकि एज ए नाइट ड्रेस भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बनती है। नेपी वगैरह बना सकते हो, नेकर बना सकते हो बचे हुए फैब्रिक से, और टसल्स बना सकते हो। और इस तरह के अगर बॉर्डर बचते हैं तो आप उनको मतलब अपने पास रखो सेव करके, बैग्स बना सकते हो आप। नेक्स्ट का भी टाइम मिलेगा तो देखती हूँ। बैग बहुत सुंदर लगता है मल्टी कलर की लेसेस का, जो हम हैंड पर्स बनाते हैं बैग बनाते हैं वो हैंड पर्स बना सकते हो, बहुत सुंदर बनता है। काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं स्टिचिंग का काम भी नहीं करती थी तब मैंने एक बार बनाया था।
और मेरे आँखों में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं क्यों फ़ोन की स्क्रीन से ही मुझे प्रॉब्लम है। वैसे मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन से मेरे को प्रॉब्लम होती है। इसीलिए, क्योंकि मेरी सिस्टर का मेरे पास कमोड था, चश्मा लगा के रखती हो व्लॉग बनाते टाइम भी, क्योंकि स्टिचिंग भी करने जा रही हूँ। स्टिचिंग तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो चलिए ये ब्लाउज़ सिल लेती हूँ। ये ड्रेस मैं आपको हो सकता है तो इस वीडियो में आपको समझा दूँगी। देखो कुछ नहीं होता, जब मैं बना लूँगी उसके बाद आपको समझाऊँगी कि इसे कैसे बनाते हैं। बहुत ईजी होता है। और प्रॉपर वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके विजिट कर लेना। मेरे सेकंड चैनल का नाम है राधा की सखी पूनम। उस पर मैं कान्हा जी की ड्रेसेस ही बनाना सिखाती हूँ। कुछ दिन का टाइम और है, फिर मैं अपनी शॉप पे शिफ्ट हो जाऊँगी, बुटीक पे, जो मैं बुटीक ओपन कर रही हूँ अपना, उस पर। कुछ टाइम की और दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ ना, तो घर के काम में लग जाती हूँ, अपना सिलाई का काम बाद में छोड़ती हूँ। तो चलिए ये सारा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। कल का ब्लॉग मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला। ये है दूसरे दिन सुबह 4 बजे का। दीदी जा रही हैं आज सुबह 4 बजे वाली गाड़ी से, तो दीदी तैयार हो गई है। दिव्यांश उठ के पढ़ने बैठ गया है। आज दीदी चली जाएंगी तो दीदी की तो मेरे को तो बहुत याद आएगी। देखो दीदी जाएंगी, अभी थोड़ी देर पीछे गाड़ी आने वाली होगी, क्योंकि 4 बज चुके हैं। बस जो भी देर जा रही है, सुबह के 4 बज चुके हैं। दीदी नहा धो के फ्री हो चुकी हैं, चाय पानी पी लिए, हम सब लोग भी जाग चुके थे। और ये है मोना की शादी का। मैंने गाना इसमें इसलिए गाना, ये अन्या और कनिष्का एंड मेघा तीनों डांस कर रही है वहाँ पे, तो इन तीनों की मैंने वीडियोस क्लिक की थी। लेकिन इसे वॉइस ओवर नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर सॉरी इसमें गाना नहीं लगा सकते। अगर गाना लगाते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर किया है। थोड़ा सा चलने के बाद मैं इसमें आपको जो म्यूजिक मिलता है हमें फ्री में यूट्यूब की तरफ से, वो लगा दूंगी। दीदी, ये मैंने दीदी का बीच में ये मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मोना की शादी के फोटोज वगैरह मैंने नहीं डाले थे इसीलिए। और दीदी क्योंकि मैं 2 दिन बाद ही ये वीडियोस डाल रही हूँ, कई दिन बाद। और दीदी चली गई हैं आज, तो दीदी की बहुत याद आ रही है मेरे को तो, क्योंकि दीदी सुबह शाम तो मेरे पास रहती हैं। दोपहर को एक बार को नहीं रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, लेकिन सुबह शाम रहती थी। और काफ़ी दिन हो गए उनको रहते रहते, तो मिस तो करेंगे ही हम लोग उनको। और देखो यहाँ मैं मोना की भी पिक्चर लगा देती हूँ कुछ दुल्हन का, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी बारात भी, तो इसीलिए हम लोग जयमाला का प्रोग्राम नहीं करके आए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है इसीलिए। और ये देखो दीदी की भी पिक्चर, और ये मेरे साथ दीदी की पिक्चर्स। अब हमें याद तो रहेगा ना कि दीदी भी आई थी, क्योंकि दीदी को मैं अभी 3rd टाइम मिली हूँ। ये मेरे सबसे बड़े जो ताऊ जी हैं, ताऊ उनकी बेटी हैं। और यहाँ ये मेरी जेठानियाँ हैं, दोनों तीनों बड़ी बड़ी। रानी जी को तो आपने कई बार देखा होगा मेरे ब्लॉग में, लेकिन जो राधा दीदी हैं उनको आपने नहीं देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में पहले कभी। और देखो जो अन्या की ड्रेस है, ये ड्रेस मैंने अन्या की खुद से स्टिच की थी। मैंने खुद बनाई हुई है ड्रेस अन्या की। और ये दीदी का मैंने काफ्तान बनाया है, जो मैंने दीदी के पास भेज दिया है, तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ फोटो क्लिक करी हूँ। ये मैंने काफ्तान बनाया था, ये पिछले किसी वीडियो में भी मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ, सिर्फ उसकी मैंने फोटो दिखा दी है। और ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, वही ड्रेसेस मैं बना करके कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये मैंने 3 ड्रेसेस बनाई है। एक ड्रेस मैं अपने लड्डू को पहना चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी। ड्रेसेस तो थी, लेकिन उनके कपड़े भी ना बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि दिव्यांशु पूजा करता है सुबह की, इसलिए वही ड्रेसेस वगैरह पहनाता है। ये ब्लाउज भी कटिंग किया हुआ रखा है, ड्रेस बन के कंप्लीट हो चुकी थी। ये ब्लाउज मैं स्टिच करूँगी थोड़ी देर बाद। और फिर मैं इस ब्लाउज को स्टिच ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं दूसरे दिन चली गई थी अलीगढ़ अपनी आँख दिखाने के लिए। फिर ये मैंने किया था सैटरडे को, और सैटरडे को ही मैं ये ब्लॉग अपना एडिट कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई इसको। तो सैटरडे को ही मेरा ब्लॉग है, संडे को आपको मिलेगा। और ये ड्रेस का वीडियो भी आपको संडे को ही मिलेगा। मैं ये ब्लाउज स्टिच कर रही थी, और मैंने यह ब्लाउज भी स्टिच कर लिया है। और क्योंकि मुझे ये सुबह देना है, वैसे उनका कॉल नहीं आया, लेकिन मैंने उनको बोला था कि मैं 26 को दे दूंगी, लेकिन 26 को मैं नहीं दे पाई, तो कल मैं 27 को दे दूंगी, क्योंकि आज है 26। और बज चुके हैं, देखो रात के 11 बज रहे हैं, देखिए। और ये ब्लाउज पूरा स्टिच हो चुका, कुछ नहीं रह गया है, इसमें रह गया है
हुक और आई लगाना, क्योंकि तुरपाई का इसमें कोई काम नहीं है। मैंने पूरा ब्लाउज ये यहाँ पर सिलाई वाला, इसके गले वगैरह सब कुछ सेम ही बनाए हुए हैं। देखिए इस गले भी मैंने दोनों साइड से इसको पलट करके बना करके कंप्लीट किया हुआ है। और ये बैक ओपन है और फ्रंट पर 4 डार्ट बनी हुई है। इस पर उन्होंने ऐसा ही मेरे से बनवाया था, इसीलिए मैंने उनके लिए ऐसा ही बना दिया। और ये मेरी फर्स्ट क्लाइंट है, फर्स्ट टाइम मैं उनका ये सिल रही हूँ। उनके कपड़े मेरे से स्टिच होके बफौरी फिटिंग होके जाते हैं, ऑल्टर करके देती हूँ ज़्यादातर। उन्होंने फर्स्ट टाइम सिलवाया। और देखो मैंने इस तरह से टसल्स लगाए हुए हैं इसमें। और देखिए इन टसल्स को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेरे टसल्स लगते हैं। देखिए कितने सुंदर टसल्स हैं। और ये टसल्स भी मैंने अपने बनाना बताए हुए हैं अपने चैनल पर, कि ये वाले टसल्स हम कैसे बनाते हैं। ये टसल्स बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरीके से बन करके कंप्लीट होते हैं दोनों साइड से। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। अगर किसी को भी ये स्टिचिंग की वीडियो सीखनी है तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको ये स्टिचिंग करना भी सिखाऊंगी बहुत जल्दी ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और गुड नाइट भी, क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ। ये ब्लॉग मिलेगा आपको कल को।